नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है सैटरडे का और डेट थी 6 अप्रैल और मैं कैसे मैनेज करती हूँ मेरे घर के सारे छोटे बड़े काम अकेले ही और कैसे रखती हूँ सुबह से शाम तक घर को साफ और व्यवस्थित। तो चलिए शुरू करते हैं पार्थ के रूम से। पार्थ स्कूल चला गया था और पार्थ के स्कूल जाने तक मेरे काफ़ी सारे छोटे बड़े काम हो गए थे। पार्थ के लिए लंच मैंने बना दिया था, वह स्कूल चला गया था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ पार्थ के रूम में और पार्थ की जो बुक्स थी तो उनको भी मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये जो बुक्स हैं तो ये पुरानी हो चुकी है और न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों की जो नई बुक्स हैं तो वह आ गई हैं। तो नई बुक्स रखने के लिए पहले जो पुरानी बुक्स हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। तो जो पार्थ की जो कॉपी थी तो उनको मैंने अलग रखा था और जो बुक्स थी तो वह भी अलग रखी थी, ताकि जो बुक्स की यदि किसी को ज़रूरत पड़े तो उसको दे सके। तो इस वजह से मैंने उसकी जो बुक्स हैं तो वह अलग रखी हैं और जो कॉपी वगैरह थी तो उनको भी मैंने अलग रखा था। और यहाँ पर जो पार्थ की टेबल थी बुक्स वाली तो वह मैंने खाली कर दी थी, ताकि जो नई बुक्स हैं तो वो यहाँ पर सेट कर सके। फिर जो सारी बुक्स थी तो मैंने उनको यहाँ से हटा दिया था और जो पार्थ की स्टडी टेबल थी तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और स्टडी टेबल साफ़ करने के बाद फिर जो पार्थ के ऊपर वाला जो रैक है तो उसमें पार्थ के कुछ जो पेपर रोल रखे रहते हैं ना कवर चढ़ाने वाले, तो उनको भी मैं हटा दूंगी। और पार्थ की जो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं तो जब उसको ज़रूरत नहीं लगती तो वो वहीं पर रैक पर रख देता है, तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी बुक्स फैल जाती हैं और मैं बीच बीच में हटाती रहती हूँ। पर बच्चे हैं, उन्हें कहीं जगह नहीं दिखती तो वो वहीं रख देते हैं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से भी बुक्स हटा दी थी, सारी बुक्स मैंने रख दी थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी रूम में और जो सोफ़ा था तो सोफ़ा को भी अरेंज कर दूँगी। सोफ़ा का जो कवर लगा है तो उसको मैं सेट करती जा रही हूँ और उसको झाड़ाती भी जा रही हूँ और जो कुशन है तो उनको भी सेट करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती है तो वह हमारे घर को साफ और व्यवस्थित रखती है। और मैं मेरा सारा काम अकेले ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई दूसरा और है भी नहीं। फिर जो सोफ़ा कवर था तो वह मैंने अरेंज कर दिया था और जो कुशन थी तो उनको भी सेट करती जा रही हूँ। और यही जो छोटी छोटी क्लीनिंग है तो यह काफ़ी हेल्प करती है हमारे घर को साफ रखने में। फिर इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू मेरा सुबह ही लग गया था जब पार्थ स्कूल गया था उसके पहले। फिर पोछा मैं किचन से लगा रही हूँ और यहाँ से लगाते हुए सारे जो कमरे हैं तो सभी जगह पोछा लगाऊंगी और फिर यहाँ से निकलते हुए जो पोर्च वाला एरिया है तो वहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगाते तो घर वैसे भी साफ़ नहीं दिखता है। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और हवा भी चलती है, आंधी तूफान भी कभी कभी चलता रहता है तो थोड़ा बहुत डस्ट भी आता रहता है, तो पोछा लगाना और भी ज़रूरी हो जाता है। फिर पोछा मैंने लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद फिर जो थोड़े बहुत और काम रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर मुझे नहाने भी जाना था, तो उसके पहले जो डिटर्जेंट पाउडर था तो वो जो डब्बों में था तो वह ख़त्म हो गया था, तो उन सभी को भी मैं भर दूँगी और सभी जगह मैं इसको रख दूँगी। और ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं तो यह तो करने ही होते हैं। फिर इनको मैं हमेशा वॉश बेसिन में रख कर ही भरती हूँ। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो भी पाउडर गिरता है तो उससे वॉश बेसिन भी साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा वॉश बेसिन में रख कर ही जो डिटर्जेंट पाउडर है तो डब्बों में भरती हूँ। सारे डब्बे भर गए थे और जो थोड़ा सा पाउडर गिरा हुआ था तो उससे मैंने जो वॉश बेसिन था तो उसको भी साफ़ कर लिया था। और सारे जो डब्बे हैं तो एक रखूँगी मैं ऊपर, वॉशिंग मशीन रखी है तो वहाँ पर, और एक अंदर वाले वॉशरूम में और बाहर वाले वॉशरूम में, और एक रखूँगी किचन में। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर आ गई थी मैं किचन में और मैंने दाल चावल बना लिया था। और दाल चावल बनने के बाद फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि वह टमाटर वाली चटनी खाएंगे, तो उनके लिए मैं सिंपल वाली चटनी बना दूँगी। फिर चटनी भी मैंने बना ली थी और चटनी बनाने के बाद फिर बनानी रह गई थी अभी रोटियां, तो रोटियां भी मैं बनाऊंगी। पार्थ जब सुबह स्कूल गया था तो आटा मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था
उसके बाद सीधा रोटियां ही बनाऊंगी। तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं सैलेड को भी काट लूंगी। तो इस तरीके से जो मेरे छोटे छोटे काम है तो मैं बीच बीच में मैनेज करती हूँ, जिससे मेरे समय की बचत होती है और काम भी मेरा कम टाइम में हो जाता है। और हस्बैंड के लिए मैं थाली लगाती जा रही हूँ और जब तक तवा गर्म होगा। फिर इसके बाद जो चटनी है तो चटनी बन गई थी, सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। फिर इसके बाद जो रोटियां मुझे बनानी है तो वह भी मैं बनाती जाऊंगी। और जैसे ही मेरी दो रोटियां सिकती हैं तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को खाना लगा देती हूँ, फिर उसके बाद उनको बनाती जाती हूँ और देते जाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। फिर जो रोटियां थी तो वह भी बनती जा रही थी, हस्बैंड भी हो गए थे तैयार तो उनको भी मैं खाना लगा दूंगी। फिर हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था। खाने में मैंने बनाया था दाल चावल रोटी सैलेड और टमाटर वाली चटनी थी और मिर्च का अचार था। बस इतना ही आज का हमारा लंच था। फिर हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था और बीच बीच में रोटियां बनाती जा रही थी और हस्बैंड को भी देती जा रही थी। तब तक कुकर का जो चावल था तो उसका भी प्रेशर निकल गया था, तो चावल को भी मैं निकाल दूंगी। तब तक ये चावल भी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे जो छोटे छोटे काम होते हैं तो वह होते जाते हैं। फिर जो रोटियां हैं तो रोटियां मैंने बना ली थी, हस्बैंड चले गए थे और फिर मैंने भी खाना खा लिया था। और जो सारे बर्तन हैं तो बर्तन को भी मैं साफ करती जाऊंगी। बर्तन को मैं रखूंगी नहीं, क्योंकि बर्तन रख देते हैं यदि तो एक तो बर्तन सूख जाते हैं तो धुलने में भी काफ़ी टाइम लगता है और सिंक भी देखने में अच्छा नहीं लगता, काफ़ी गंदा लगने लगता है। तो मैं मेरे जो बर्तन हैं तो हमेशा तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ हो गए थे। किचन जो साफ़ करनी थी तो किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। किचन साफ़ करने के बाद जो किचन के कपड़े रह जाते हैं हाथ धोने के और हाथ पोंछने के, तो उनको भी मैं धोती जा रही हूँ और साथ में सिंक को भी साफ़ कर लूँगी। और जो किचन के कपड़े होते हैं तो मैं दोनों टाइम ही साफ़ करती हूँ। फिर इसके बाद किचन का मेरा सारा काम हो गया था। फिर मैं फ्री हो गई थी और फिर फ्री होने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और तब तक पार्थ भी आ गया था स्कूल से। तो पार्थ के स्कूल से आने के बाद फिर मैंने पार्थ को खाना दिया था और खाना देने के बाद थोड़ी देर मैं पार्थ के पास बैठी थी। फिर पार्थ भी मुझसे बातें करते जा रहा है और पार्थ बातें करते जा रहा है। और जो कुशन कवर मैंने धुले हुए थे तो कुछ कुशन कवर तो मैंने सेट कर दिए थे और कवर लगा दिए थे और ये वाले कुशन हैं तो अभी रह गए थे तो इन पर भी मैं कवर लगा दूंगी। और पार्थ भी थोड़ी देर में ट्यूशन जाएगा तो यहाँ पर बातें भी होती जा रही हैं। और फिर जो कुशन थे तो कुशन कवर मैंने लगा दिए थे और फिर जो कुशन थे तो वह भी मैंने सेट कर दिए थे। तो इस तरीके से जब मुझे टाइम मिलता है और तो मैं मेरा पूरा घर साफ और व्यवस्थित रखने की कोशिश करती रहती हूँ। फिर इसके बाद सीधा मैं मिलती हूँ शाम को और शाम को मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। चाय मैंने बना लिया था, हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे, पार्थ भी ट्यूशन से आ चुका था। सभी के लिए मैंने चाय बनाई थी तो सभी थोड़ी देर बैठे, सभी ने चाय पी। फिर चाय पीने के बाद फिर जो डिनर मुझे बनाना है तो उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। और मैं बना रही हूँ आज नौरपा का साग। तो साग मैंने काट लिया था और काटने के बाद जो थोड़ा बहुत पत्ते बिखर जाते हैं पत्तेदार सब्जियों की तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और यही छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है तो हमारे घर को हमेशा साफ और शाम तक व्यवस्थित बनाए रखती है। फिर जो किचन में मैं आ गई थी, साग मैंने पहले ही काट लिया था और जो प्याज हरी मिर्च वगैरह लहसुन मुझे काटने थे तो उन सभी को भी मैं काट लूँगी। फिर जो प्याज थी तो प्याज आज मैंने चॉपर में काटी हुई थी, क्योंकि पार्थ बोल रहा था कि आपने चॉपर लिया है और आप इसको यूज़ तो करती ही नहीं हो। तो मैंने कहा चलो इसी से आज काट लेते हैं। फिर मैंने प्याज काट लिया था, लहसुन हरी मिर्च सभी कुछ काट लिया था। और काटने के बाद फिर जो साग मुझे बनाना है तो वह भी मैं बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो मैंने जीरे भी डाल दिए थे और साथ में लहसुन भी डाल दिया था। जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए थे तब मैंने प्याज भी ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उनको भून लेंगे। और मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी।
थोड़ी ही देर बाद जो प्याज थी, तो प्याज, हरी मिर्च है, सारी चीज़ें भी भुन गई थी। सारी चीज़ें भुनने के बाद फिर जो मैंने नौरपा का साग काटा हुआ था, तो वह भी मैं डाल दूँगी। और ये जो साग होते हैं तो बच्चे नहीं पसंद करते, पार्थ तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। पर कभी-कभी ये सब्जियां भी जो सीज़नल होती हैं तो उनको खाना चाहिए। फिर उसके बाद जो साग था तो मैंने वह डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। और साग जब तक पक रहा था तब तक जो चाय के बर्तन रखे हुए थे तो वह भी मैं साफ़ कर लूँगी। और पार्थ के लिए मैंने सूप बनाया था तो उसके कुछ बर्तन थे, और पार्थ का टिफ़िन बॉक्स था, तो बस इतने बर्तन हो गए थे। तो सारे बर्तन जब तक साफ़ होते जा रहे थे और जो साग था तो वह भी बनता जा रहा था। साग बन गया था और साग बनने के बाद फिर जो बाकी के बर्तन रह गए हैं तो उनको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। तो जब मेरा साग बन रहा था तो उसी बीच जो थोड़ा-सा मुझे टाइम मिला था तो उसी में मैं जो बर्तन थे तो उसको भी साफ़ करती जा रही हूँ। और ऐसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा सा अपना टाइम बीच-बीच में बचाती रहती हूँ। फिर जो बर्तन थे तो बर्तन भी धुल गए थे। फिर बर्तन धुलने के बाद फिर जो आटा मुझे तैयार करना था तो आटा भी मैं तैयार कर लूँगी। फिर आटा तैयार हो गया था। आटा तैयार करने के बाद फिर मुझे रोटियां बनानी थी तो रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। और हस्बैंड भी मुझसे बात कर रहे थे और वह लाए थे बेरीज, तो बस उसी के फायदे गिना रहे थे। मोबाइल में देखते जा रहे थे और बताते जा रहे थे कि इसमें क्या क्या होता है, तो बस उसी बात पर हम लोग हंस रहे थे। और इस तरीके से जो बातें होती है तो हम लोग बात भी करते जाते हैं और ऐसे ही हंसते हंसते खाना भी बन जाता है। कुछ टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे खाना बन गया है। फिर जो रोटियां थी तो रोटियां मैं बनाती जा रही हूँ। और जो सुबह का खाना होता है तो अक्सर सभी लोग अकेले अकेले ही खा लेते हैं, क्योंकि पार्थ स्कूल टिफ़िन ले जाता है, फिर उसके बाद स्कूल से आके खाता है। हस्बैंड जल्दी जाते हैं तो वह भी खाना खा लेते हैं। तो बस शाम का ही जो टाइम होता है जब सभी लोग साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं। और पार्थ में जो साग बन रहा था तो वह उसको नहीं खाना था, तो वो कह रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, और वो जाके सो गया था। तो फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने ऑमलेट बनाया, तो बस उसकी भी तैयारी मैं करती जा रही हूँ। प्याज जो थी तो मैंने चॉपर में काट ली थी, और जो अंडे थे तो उसको भी फोड़ लिए थे। और पार्थ को मैं बीच बीच में जाकर जगा भी रही थी, और उसको लग रहा था कि साग बना है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चे हैं, जिद करते हैं, कभी कभी बात नहीं मानते हैं। पर फिर जब ऑमलेट बन गया था तो पार्थ ने जो साग था तो वह भी थोड़ा थोड़ा खा लिया था। फिर इसके बाद जो ऑमलेट मुझे बनाना है तो वह भी मैं बनाती जाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज की टिप मेरी यह है कि जब हम दही जमाते हैं और दही को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखना है तो उसमें कच्चे नारियल का एक टुकड़ा डाल देंगे, तो इससे जो दही होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है। और यही मेरी आज की टिप थी। फिर इसके बाद जो ऑमलेट था तो वह बनता जा रहा था और पार्थ भी सो गया था। फिर जब ऑमलेट बनते बनते फिर मैं सैलेड भी काट लूँगी, और सैलेड भी काटती जा रही थी तब। और फिर जैसे ही खाना लग जाएगा तो फिर मैं पार्थ को भी जगा लूँगी। और पार्थ अक्सर ऐसा ही करता है, जो उसको सब्जी पसंद नहीं होती तो वह जाकर सो जाता है, खाना ही नहीं खाता। फिर उसको जगाना भी पड़ता और मनाकर समझा बुझाकर खाना भी खिलाना होता है। फिर जो ऑमलेट था तो वह बन गया था। इसके बाद फिर जो सभी के लिए खाना भी मैं लगा दूंगी। सभी के लिए खाना भी मैं लगाती जा रही हूँ, और पार्थ को भी मैं बीच बीच में जगा कर आ गई थी तो पार्थ भी उठ गया था। फिर इसके बाद सभी लोग साथ में बैठेंगे और बैठकर साथ में खाना भी खाएंगे। फिर सभी के लिए मैं खाना भी ले गई थी, और बस सभी लोग साथ में बैठ गए थे और सबने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर जो
बर्तन थे तो बर्तनों को मैंने धो लिया था। बर्तन धुलने के बाद जो किचन क्लीन रह गई थी तो उसको भी मैं करती जा रही हूँ। गैस चूल्हा मैं साफ़ करती जा रही हूँ और गैस चूल्हा साफ़ करने के साथ साथ हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और पार्थ भी उठ गया था तो वह भी बातें करते जा रहा है, क्योंकि अब पार्थ को तो फिर वह पढ़ने भी बैठ गया था। और इस तरीके से जो मेरे घर के काम है तो मैं उनको मैनेज करती हूँ और मेरा घर जो है तो सुबह से शाम तक व्यवस्थित भी रहता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।